उसको अपन आज फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके बारे में आपको मैंने रूबरू कराया था। अभी तक लेक्चर अपने 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है बेटा जी, आज लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूं लेक्चर नंबर 8। उसकी मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूं, बेसिकली आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। ठीक है जी बेटा जी, 2 दिन की अपनी मैराथन क्लास थी शनिवार और संडे को। ठीक है जी, तो आज अपन क्लास को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी ही मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, और थर्ड ईयर वालों को भी कर सकता हूं। ठीक है बेटा जी, तो आप साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा। और अब अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। के अंदर अपन पढ़ रहे थे बेटा अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। ठीक है जी, उसके आगे मैं आज आपसे उसके बारे में आगे आज रूबरू कराता हूं, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था हाइपरक्रोमिक शिफ्ट पढ़ा दिया था, और क्या पढ़ाया था, हाइपोक्रोमिक प्रभाव चल रहा था। क्या चल रहा था बेटा, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। विजेंद्र सिंह, हाय सर, नमस्कार जी, नमस्कार विजेंद्र। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन क्या चल रहा था बेटा, क्या चल रहा था बेटा जी, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन चल रहा था बेटा। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन, शीर्ष का विस्थापन। नमस्ते सर, नमस्कार जी। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन चल रहा था, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था। मैंने करा दी थी आपको 2 करा दी थी बेटा। कितने करा दी थी, 2 करा दी थी ना भूपेश। थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला अब स्टार्ट करें। थर्ड वाला मैंने आपको करा दिया था। कितने करा बिल, हेलो सर नंदिता पारिक, नमस्कार नमस्कार जी आपको। अवशोषण शीर्ष का विस्थापन में मैंने आपको क्या क्या करा दिया बताओ रे। मैंने आपको करा दिया था 3 करा दिए। कितने करा दिए भाई बताओ भूपेश, मैंने कितने करा दिए। भूपेश बता मैंने कितने करा दिए अभी तक इसके अंदर, टॉपिक के अंदर कितने करा दिए थे भूपेश। तीसरा वाला पढ़ रहे थे बेटा, लिखो तीसरा वाला क्या था बेटा, अपन पढ़ रहे थे तीसरा वाला, क्या पढ़ रहे थे तीसरा वाला भूपेश, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाँ भाई तीसरा वाला लिखो, दोबारा समझा रहा हूं तीसरे वाले को, हाइपोक्रोमिक प्रभाव पढ़ रहे थे अपन, हाइपोक्रोमिक प्रभाव। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। इसकी मैंने आपको परिभाषा लिखा दी थी ना बेटा। ठीक है जी, परिभाषा लिखा दी थी भूपेश। भूपेश बताओ इसकी परिभाषा लिखा दी थी ना बेटा, मैंने इसकी लिखा दी थी बेटा। अब इसका डायग्राम देखते हैं बेटा, इसका डायग्राम बनाओ सभी। पहले तो डायग्राम देखते हैं बेटा इसका। वैसे परिभाषा लिखा दी थी मैंने बेटा। ठीक है जी, यहां पे क्या आता है, एनर्जी आती है अवशोषण की तीव्रता। ठीक है बेटा जी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाँ तीसरा ही था विजेंद्र, तीसरा। लाइक कर दो, शेयर कर दो बेटा। अब इसके अंदर क्या करेंगे बेटा जी, डायग्राम बनाओ सभी बेटा। बनाओ, ऐसे बनाते जाओ बेटा। हाँ तीसरा मैं बना, हाँ बेटा वही है। ऐसे बनाओ सभी। ये यहां पे जाएगा, क्या करेगा बेटा, यहां पे बैंड की तीव्रता क्या होती है, कम होती है। अवशोषण बैंड की तीव्रता कम होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है जी, यहां पे क्या होती है, अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी होती है, तीव्रता में कमी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है बेटा, किसका, इसका। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी होती है, तो विलायक का प्रतिफलन क्या जाता है, नीचे की ओर जाता है। तो अपने बेटा जी कितने हो गए थे अभी तक, ये चल रहा था बेटा जी। ठीक है जी, दीपक सैनी, नमस्कार जी, नमस्कार जी आपको, नमस्कार दीपक सैनी जी। ठीक है बेटा जी, तो ये अपना चल रहा था हाइपोक्रोमिक प्रभाव में क्या होता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है जी बेटा जी, उतारो बेटा, इतना उतार लिया सभी ने, डायग्राम बना लिया बेटा। नमस्कार दीपक सैनी, बहुत दिनों बाद आया भाई लाइव क्लास में। दीपक सैनी फट रहा है ना बेटा, दीपक सैनी इंटेलिजेंट बॉय है, बहुत दिनों बाद में आए दीपक सैनी। हेलो सर, सर्दी पड़ रही है सर, भाई फट तो रहा है ना बेटा।
दीपक फट रहा है ना, पूरे लेक्चर फट लेंगे अगर बाद में अपलोड हो जाते हैं। नो टेंशन दीपक, अब तो सही फट रहा है ना। हटो सर, लो भाई हटा दिया। दीपक फट रहा है ना, बढ़िया बढ़िया फट रहा है। ओके हाँ सर भाई, पूरे लेक्चर देख ले बेटा, और नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, सभी को नोट्स भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। दीपक सैनी, ठीक है दीपक सैनी जी, मैंने क्या बोला सुना? शेयर कर दे, लाइक तो कर दो बेटा जी, इसको लाइक में कंजूसी मत करो, शेयर करो बेटा। सर व्हाट्सएप पे सेंड, हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के। दीपक सैनी मेरे व्हाट्सएप नंबर पता है ना सभी को, ठीक है बेटा जी। स्क्रीनशॉट लेते हो, इसमें क्या होता है, अवशोषण बैंड की क्या हो जाती है, तीव्रता हो जाती, क्या बात है। ओके जी, उतारो बेटा इसको, उतारे सभी ने, ठीक है जी। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल भूपेश इसके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो भाई इसके, एग्जाम्पल लिखो बेंजीन, एग्जाम्पल लिखो भाई इसके उदाहरण लिखो, बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन लिखो। ई मैक्स का मान कितना होता है इसमें, ई मैक्स अवशोषण बैंड की तीव्रता का 204 नैनोमीटर, 204 नैनोमीटर। उतारो बेटा इसको ऐसे कि ऐसे, कितना होता है 204 नैनोमीटर होता है बेटा। उतारो जी बेटा जिसको ऐसे कि ऐसे, स्क्रीनशॉट लो मेरे पहले, शेयर और शेयर नहीं हो, स्क्रीनशॉट। ई मैक्स का मान कितना होता है 204 नैनोमीटर। क्लोरोबेंजीन, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और यहां पे क्या लगा दो भूपेश, सीएल, और यहां पे ई मैक्स का मान लिखो, ई मैक्स का मान कम हो जाता है यहां पे, क्यों हो गया भूपेश कम, ई मैक्स का मान कितना हो जाता है यहां पे 190 नैनोमीटर। कम क्यों हो गया भूपेश, बताएगा इसका कारण? क्योंकि यहां पे हैलोजन समूह जुड़ गया। सर व्हाट्सएप नंबर तो सेंड कर दो, व्हाट्सएप नंबर ये है भाई 9521051307, ये है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप इस पे कर लेना भाई, ठीक है। ठीक है जी, तो क्लोरोबेंजीन सभी समझ में आ गया। क्लोरोबेंजीन मैक्स का मान कितना होता है 190 नैनोमीटर, ठीक है जी। ये होता है हाइपोक्रोमिक प्रभाव। लैम्डा मैक्स का मान भूपेश वही होता है जो पहले था भूपेश, लैम्डा मैक्स का मान वही होता है जो मैंने पहले लिखाया था। बेंजीन का कितना होता है याद है तुम्हारे को, और क्लोरोबेंजीन का ये रे 9521051307 माई व्हाट्सएप नंबर। आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा वहां से, और शेयर कर दो बेटा जी, रिपीट करो 9521051307 माई व्हाट्सएप नंबर। एक बार भाई लिख दिया ना मैंने, यहां पे बोर्ड पे लिख दिया ना, अरे 9521051307, बस खुश अब। सर एक ई मैक्स का या लैम्डा मैक्स, ई मैक्स बेटा अवशोषण की तीव्रता आती है यहां पे काम, ये वाला काम आता है बेटा इसमें, ई वाला। नंदिता पारिक वो तो उसमें होता है पहले वाले में बेटा जी, वो ही होता है जो अपना पहले वाला लैम्डा मैक्स था जो मैंने आपको लिखाया था बेटा पहले। अगला एग्जांपल लिखो बेटा, इसमें दिख रहा है, हम पे नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है इसे, ठीक है ठीक है जी। उतारो उतारो बेटा, और एग्जांपल लिखा था तुम्हारे को, लिखो एग्जांपल, और एग्जांपल लिखो भाई,
लिखो बेटा जी, और एग्जांपल लिखना जी बेटा जी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। लिखो एनिलीन, एलिलीन, ठीक है बेटा, ये था अपना हाइपोक्रोमिक प्रभाव। ई की जगह यहां पे ई मैक्स 190 नैनोमीटर क्लोरोबेंजीन का बेटा, और एनिलीन का ई मैक्स 204 नैनोमीटर। उतार लो बेटा, ये होता है हाइपोक्रोमिक प्रभाव, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, उतार लो बेटा मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको हाइपो। अब लास्ट का करेंगे बेटा जी, अब आज की कहानी समाप्त करने वाले हैं, लास्ट वाला। ठीक है जी, उतार लो बेटा, उतार लिया सभी ने, और सभी याद करके जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट है अवशोषण शीर्ष का विस्थापन पूरा ही। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। चौथा लिखो बेटा, लास्ट में इनका कंक्लूजन करेंगे, निष्कर्ष क्या और निष्कर्ष निकलता है। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया भाई। अब लास्ट का लिखो हाइपर, हिप्स हो गया ना बेटा, हाइपर लिखो लास्ट का, फोर्थ हाइपर क्रोमिक, हाइपरक्रोमिक लिखो बेटा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है भूपेश, या भूपेश से करा दिया क्या मैंने? अरे ये करा दिया क्या? फोर्थ कराओ, फोर्थ ही तो है बेटा, ये फोर्थ कराओ, ये करा दिया क्या? अरे फोर्थ ही तो करा रहा हूं, लिखो जल्दी से, हाइपरक्रोमिक प्रभाव। या लिखो, हाँ हो गया सर, ठीक है जी। या अतिवर्णक प्रभाव, अतिवर्णक प्रभाव, अतिवर्णक प्रभाव, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर। रुको सर, हाइपर लिखो बेटा, हाइपर क्रोमिक इफेक्ट। अब इसकी परिभाषा लिखो बेटा, पहले परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? परिभाषा लिखते जाओ बेटा, परिभाषा लिखो सभी बेटा, ऐसे कैसे लिखो? वही लिखेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन या विलायक, प्रतिस्थापन या विलायक के कारण, लिखो भाई, लिखो बेटा, लिखो, लिखते जाओ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, प्रतिस्थापन या विलायक के कारण, विलायक के कारण, के कारण लिखो बेटा जी, के कारण अवशोषण बैंड की, अवशोषण बैंड की, बैंड की तीव्रता में, बैंड की क्या होता है मेरे? लाइक कर दो भाई, शेयर करो बेटा जी, लाइक करो। तीव्रता में, तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, हो जाती है, तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, हो जाती है हाइपर क्रोमिक प्रभाव कहते हैं, कहते हैं। उतार लो बेटा, यहां पे क्या होगा? उसकी ई मैक्स ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो पेज? इसमें ई मैक्स ज्यादा हो जाएगी। ई मैक्स की वैल्यू यानी उसका मान क्या होता है बेटा? इसमें क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, यानी बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, इसमें बढ़ जाता है।
यानी ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है भूपेश, इसमें बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, लिख सकते हो इसमें क्या होता है, इसमें बेटा ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ई मैक्स यानी अब्सोल्यूट बैंड की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। देखो बेटा परिभाषा में कैसे याद करेंगे, मेरे पहले शेर और शेरनी हो, यहां पे देखो प्रतिस्थापन क्या लिखेंगे बेटा, प्रतिस्थापन या विलायक सोलवेंट के कारण, प्रतिस्थापन या विलायक के कारण अवशोषण बैंड की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, यानी एकदम से क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी उनकी जो ई मैक्स की वैल्यू है ना, ई मैक्स की बोली इधर वाली, वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है एकदम से। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। ठीक है जी भाई, कंटिन्यू करेंगे भाई, सभी के समझ में आना है बेटा। यानी उसकी ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरक्रोमिक प्रभाव या अतिवर्णक प्रभाव। स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। यानी प्रतिस्थापन या विलायक कारण उसकी अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है ना, उसकी ई मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपरक्रोमिक्स प्रभाव। अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूं बेटा। ठीक है जनाब, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे भूपेश, ऐसे बनाओ भाई। अब यहां पे क्या करेंगे भूपेश, भूपेश यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे यहां से। ये था ई मैक्स किसकी वैल्यू, ये वाली बढ़ जाती है इसके ऊपर। ठीक है भूपेश, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उतार लो बेटा इसको, ऐसे की ऐसे। तो यहां पे क्या आएगा भूपेश, अवशोषण बैंड की तीव्रता एनर्जी, और यहां पे क्या आएगा बेटा, लैम्डा। इधर क्या, इधर ऐसे, इधर ऐसे। उतार लो इसको, ऐसे कैसे बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, उतार लो बेटा ऐसे कैसे, इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, अवशोषण बैंड की तीव्रता नहीं एकदम से ग्राफ में देखो बेटा, ग्राफ में क्या हो रही है, इसमें बढ़ रही है एकदम से, देखा आपने बेटा। यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, एकदम से इसकी ई मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, यानी एकदम से ऊपर जा रही है इसकी ई मैक्स की वैल्यू। यानी देखो यहाँ पे अवशोषण बैंड ये एनर्जी इसकी बैंड की क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ऐसे बढ़ गई बेटा। ठीक है जी, उतारो इसको स्क्रीनशॉट ले, कैसे बेटा, ले लो बेटा जी स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, अब लिखो, इसमें लिखो, इसके एग्जांपल कराते हैं भाई। अभी ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटा, लिख लिया, लिख लिया, बहुत तो बताओ रे, सभी ने लिख लिया क्या, जल्दी बोलो बेटा। टाइम ने अपने पास लिख लिया कि शेर और शेरनियों, बताते जाओ और बताते जाओ जल्दी सी, बताओ लिख लिया क्या। खुशबू मीना, हाय सर, हाँ सर, खुशबू मीना, वेरी गुड वेरी गुड। खुशबू मीना आज बहुत दिनों में आई है, लाइव क्लास में आ गई खुशबू मीना। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार भाई। खुशबू मीना जी लिखो, ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा जी, वेरी गुड वेरी गुड। उतारने दो भाई, उतार ले, इसमें क्या है, नंदिता पारिक उतार ले बेटा, उतार लिया नंदिता पारिक। बताओ बेटा जी, शेयर करो। अरे सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स पहले शेयर करो, और स्टूडेंट्स को जितने भी वो भी देख सकते हैं भाई। ओके सर, नंदिता पारिक उतार लिया भाई। भूपेश पीछे क्यों चल रहा है, उतारने में पीछे कंजूसी मत करो भाई, उतार लो जल्दी से उतार लो बेटा, उतारने में किसी को कंजूसी मत करो भाई, जल्दी जल्दी उतारो। लैब टीम में स्टार्ट करेंगे भाई आज का नया टॉपिक, उतारो जल्दी, छापो छापो भाई, छापो, एक टॉपिक तो कंप्लीट करे कम से कम। एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ेंगे भाई अब, एब्जॉर्प्शन लॉ। शेयर करो, लाइक कर दो भाई, जितने भी जुड़ रहे हैं लाइक करो बेटा, कर दिया कर दिया, लाइक करो बेटा जी इसको। अरे बेटा जी लाइक देखने से भाई, 5 लाइक दिखाएंगे भाई, 5 लाइक करो बेटा। अरे लाइक में क्या जा रहा है, कंजूसी क्यों कर रहे, लाइक कर दो। अरे हट गया, अरे उतार ले, नोट्स बना रहे हो भाई, साफ साफ नोट्स बना जाओ मेरे साथ साथ भाई।
साथ साथ नोट्स बना जाओ बेटा। शेयर शेयर, हाँ नंदिता पारिक शेयर करो बेटा जी आपके फ्रेंड्स को, शेयर, हाँ जी हाँ जी। लाइक तो कर दो बेटा, 2 ही लाइक आए हैं बेटा, 2 ही लाइक कैसे हैं भाई, 5 तो करो। ठीक है उतारो इसको। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, गजब है। ये सारे अवशोषण शीर्ष के विस्थापन, आपको इसका कंक्लूजन समझाने जा रहा हूं, लास्ट में इसका निष्कर्ष क्या होगा बेसिकली। ठीक है बेटा जी, अब अपन इसका बताएंगे निष्कर्ष, यानी बेसिकली इसका निष्कर्ष कैसे होता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल लिखो भाई पहले। भूपेश ने याद दिला दिया, गुड। भूपेश ने याद दिला दिया, गुड भाई, थैंक यू भूपेश। भूपेश ने याद, सर इसके एग्जाम्पल कराओ, उदाहरण करो भाई, एग्जाम्पल लिखो इसमें, बेंजीन लिखो, उदाहरण लिखो इसकी बेटा, इसके एग्जाम्पल लिखो भाई, लिखो बेंजीन। एग्जाम्पल क्या लिखोगी बेटा, इसके एग्जाम्पल लिखो भूपेश, लिखो बेटा एग्जाम्पल, लिख लिया रे शेरो, लिखो एग्जाम्पल बेंजीन। दिव्या यादव एग्जाम्पल, ओके जी, वेरी गुड। उदाहरण लिखो बेटा, उदाहरण, गजब भाई गजब, शेयर करते जाओ। दिव्या यादव उदाहरण, वेरी गुड। उदाहरण लिखो बेंजीन। बेंजीन क्या होता है भूपेश, ये होता है बेंजीन। ठीक है जी। अब यहां पे ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है, ई मैक्स अवशोषण बैंड कितनी होती है भूपेश, 204 नैनोमीटर। उतार लो भाई इसको ऐसे कैसे। अब यहां पे मैं लगा दूं टोलोइन, टोलोइन लगा दो भाई ऐसे, देखो ऊपर क्या लगा दो, चमका दो CH3, तो ई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी होती है भूपेश ई मैक्स की वैल्यू, बता जल्दी आपके क्या है, तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है बेटा, 225 नैनोमीटर हो जाती है भूपेश। देखो कितनी कमाल की बात है, यहां पे एक ग्रुप जुड़ गया CH3, एल्किल ग्रुप, जो क्या है भूपेश, टोलुइन है, टोलुइन। तो यहां पे क्या हो गई, ई मैक्स की वैल्यू बढ़ गई, किसके कारण, एल्किल समूह के कारण। ठीक है भूपेश, उताले से 2 एग्जांपल। शेयर मैक क्यों होगा, इसकी शेयर मैक क्यों होगा भाई, क्या बोल रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, उतारो उतारो। दिव्या यादव बोल रही है भूपेश, देख ले, शेयर करो इसको। भूपेश तेरे को बोल रही है, देख ले। उतार लिया भाई एग्जाम्पल, उतार लो भाई जल्दी सी, उतार लिया भाई, उतार लो भाई, छाप लो छाप लो। अरे उतार लिया क्या, बोलो कमेंट बॉक्स में जल्दी भाई, मिटा देता हूं इसको, मिटा रहा हूं भाई। अरे मिटा दूंगा, शेर और शेर नहीं हो, चलो मैं मिटा रहा हूं। लिख लिया रे भाई, 204 नैनोमीटर होता है बेंजीन का। और अब टॉपिक स्टार्ट है नया, और लास्ट टॉपिक है आज का ये। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके जी भाई, पढ़ लेना भाई, लिख लेना बाद में, खुशबू मीना लिख लेना बाद में, खुशबू मीना जी लिख लेना, खुशबू जी आप लिख लेना। ठीक है जी। अब देखो बेटा जी, अब क्या खेल होगा। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स, प्रिय कॉम्पिटेटिव, नेक्स्ट निष्कर्ष, हाँ निष्कर्ष बच रहा है भाई, ये भी तो भूपेश ने याद दिला दिया एक टॉपिक और भाई, इसके निष्कर्ष, पूरे अवशोषण शीर्ष के विस्थापन के निष्कर्ष के बारे में अपन रूबरू होते हैं, उसके निष्कर्ष क्या क्या होते हैं। ठीक है जी। अब मैं सारा डायग्राम के अंदर समझा दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। तो करो इसका, तो करो, कराओ इसको, कराओ, हो कराएंगे भाई, ओहो कराएंगे जी। इधर देखो, निष्कर्ष करेंगे भाई। भूपेश ने बोला और मैं हाजिर हूं, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकला इसका, कंक्लूजन, कंक्लूजन, यानी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है बेटा, इसका निष्कर्ष बनाओ रे डायग्राम, सभी डायग्राम बनाओ जल्दी सी, डायग्राम बना लो बेटा जल्दी सी, वही डायग्राम बनाना ऐसे,
डायग्राम बना लो, चमका लो डायग्राम को, ये सीधा नहीं बना भाई। ठीक है, ठीक है जी। डायग्राम बनाओ सभी। ऐसे बनाना है। क्यों, क्या हुआ भूपेश? भूपेश की कुछ नहीं हुआ। अब ऊपर नीचे करते जाओ भाई। इधर करो ऐसे, भूपेश उतारने में ध्यान दे। अब बताएगा भूपेश में एरो का मतलब क्या होता है। भूपेश पढ़ा है ना। अरे ये बहुत टॉपिक छुड़वा दे। अरे कहां पे छुड़ा दिए? टॉपिक सही करा रहा हूं, पूरे करा दिए ना। क्या बोल रहा है भूपेश? सारे टॉपिक कराए भूपेश। अब बता भूपेश इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भूपेश? सारे टॉपिक कराए भाई, कंजूसी मत कर रहे। क्या बोल रहा है टीचर को? समझ में कम आता है तेरे? अरे समझ में कम आता है। इसको बोलते हैं लैम्डा, इधर वाला इधर वाला। ठीक है। अरे सारे इंपॉर्टेंट है जनाब, सारे इंपॉर्टेंट है भाई। उतार ले तू, छाप ले, छाप ले, जितना मैं कराऊं उतना। अब भूपेश मैंने क्या बताया? अवशोषण बैंड की तीव्रता ज्यादा होती है। वो किस में होती है रे? बता वहां पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू सबसे अधिक कहां होती है भूपेश? अरे पहला कौन सा पढ़ाया था भूपेश, याद है क्या भूपेश? जो मैंने बताया था वो पता है क्या तेरे को? मैंने क्या बताया था पहले वाला? क्या था उसमें? क्या था? ई मैक्स की लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी। तो यहां पे देखो बेटा जी, यहां पे क्या सीन बन रहा है? सीन क्या है बेटा? बेटा जी देखो सीन क्या है बेसिकली। देखो सीन क्या है, जो ये एरो दिख रही है किसके लिए बेटा? ये है बैथोक्रोमिक शिफ्ट के लिए। बैथोक्रोमिक विस्थापन के लिए ये, क्योंकि इसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होती है विस्थापन के लिए। ठीक है जी, उतारो इसको। और भूपेश नीचे वाले में क्या बताया था? नीचे वाला बता भूपेश। अभी पढ़ाया था वो तो, नीचे वाला भी पढ़ाया भूपेश। राम किशोर बडोलिया, गुड इवनिंग सर। क्लास ले रहे हो निर्मला जी आप? निर्मला जी आप क्लास तो ले रहे हो पूरी? क्लास में प्रेजेंट नहीं थे 2 दिन, सैटरडे को संडे को आपसे एब्सेंट थे निर्मला। अब देखो यहां पे क्या बताया था भूपेश? अभी इसमें क्या बताया था अभी भूपेश? याद है तेरे? भूल गया? हाइपो क्या था बेटा भूपेश? हाइपो था। हाइपो प्रभाव, हाइपो क्रोमिक प्रभाव। अब भूपेश इसमें बता, इधर बढ़ रहा था, मैंने कल बताया था इधर सीधा बढ़ रहा था। वो किसमें बढ़ता है? दिव्या ने सही कहा, बडोलिया। ठीक है जी। और इस ये किसका होता है बेटा? भाई एक बार रुकना, इसको एक बार रुको बेटा। इसको तो ये करना है बेटा, ये वाला होगा बेटा। इसको उल्टा कर दिया मैंने। ये इसको बोलते हैं हाइपर क्रोमिक प्रभाव उल्टा कर दिया भूपेश। इसको एरो को सही कर लेना भाई पहले। ये एरो इसके लिए, इसमें लैम्डा मैक्स का ज्यादा होता है। और ये वाला किसके लिए आएगा भूपेश? लास्ट में पढ़ाया था, बता भूपेश। हिप्सो के लिए पढ़ाया था ना? हिप्सो के लिए पढ़ाया था ना ये? हिप्सो क्रोमिक विस्थापन। तो ये था सारे अवशोषण शीर्ष के विस्थापन का कैलकुलेशन। उतार लो बेटा जी, ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो सभी। यस यस, ठीक है जी। लास्ट में क्या था बेटा? नंदिता पारिक
क्या था नंदिता पारिक? हिप्सोक्रोमिक विस्थापन। और ये वाला क्या था? बैथोक्रोमिक विस्थापन। ये था अपना हाइपर, ये था हाइपो। ठीक है, सारे ऐसे कैसे हो गए? ठीक है जी, उतारो उतारो उतारो, एक बार उतार लो बेटा, उतार लो जी इसको। माथा मत खा भाई, भूपेश बोल रहा है माथा मत खा दिव्या। ठीक है जी, दिव्या यादव जी, माथा मत खाओ भाई उसका। भूपेश सीरियस पढ़ाई कर रहा है भाई, गुड गुड, सबसे अधिक नंबर आएंगे भूपेश के। तो बताओ बेटा जी, सबसे अधिक यहां पे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू किसमें होती है? बैथोक्रोमिक विस्थापन होती है, सबसे अधिक क्या होती है? लैम्बडा मैक्स की वैल्यू। और सबसे अधिक मैथ किसकी होती है? हिप्सो की। सबसे कम किसकी होती है? हिप्सो की सबसे कम होती है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। और हाइपर की क्या होती है? सबसे अधिक क्या होती है? ई मैक्स की वैल्यू। और हाइपो की ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है। और ई मैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होती है? हाइपर क्रोमिक में। और हाइपो में ई मैक्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। उतार लो बेटा, ऐसे कैसे छाप लो भाई इसको, ऐसे कैसे छापो। लैम्बडा मैक्स है, यहां पे नीचे क्या लिखोगे आप? लैम्बडा मैक्स नीचे लिखोगे, लैम्बडा मैक्स यहां पे। और यहां पे अवशोषण बैंड की तीव्रता की एनर्जी यानी ऊर्जा ई। ठीक है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, समझ में आ गया? कैलकुलेशन बोलो हाँ या ना। शेयर करो बेटा, लाइक कर दो। उतार उतार, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। अब कमेंट पढ़ता हूं भाई मैं। तू कौन है बीच में बोलने वाली? भूपेश बोल रहा है। किसको बोल रहा है भूपेश? किसको बोल रहा है भूपेश? क्या हो गया दिमाग में? छापो रे भाई, छापो इसको, मैं देख रहा हूं कमेंट, देख रहा हूं सभी के। सच्ची विजेंदर भाई, विजेंदर तेरे पे फैन हो रहे हैं भाई, क्या चक्कर है? क्या पिला दिया सर? सबसे ज्यादा किसका और सबसे कम किसका होता है? भाई सबसे ज्यादा लैम्बडा मैक्स बैथोक्रोमिक का होता है भूपेश। सबसे ज्यादा लैम्बडा मैक्स किसका होता है? बैथोक्रोमिक का। सबसे कम होता है हिप्सोक्रोमिक का। और ई मैक्स हाइपर इसका ज्यादा होता है, ई मैक्स। और ई मैक्स हाइपो का कम होता है। हाइपर का ई मैक्स ज्यादा और हाइपो का ई मैक्स कम। जहर, कती जहर। ओहो, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये अपना टॉपिक था आज का। उतार लो इसको, उतार लो, छाप लो भाई, छाप लो, छाप लो रे मेरे शेर और शेरनियों। गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग जी। दीपक साइंस क्लासेज, वेरी गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड 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 सर जी। कल अपन पढ़ेंगे बेटा जी अवशोषण नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? लवेश कुमार, गुड इवनिंग सर। लवेश आपकी क्लास ऑफ रहेगी आज। अब बात करूंगा भाई, मैं क्लास नहीं लूंगा, नेटवर्क इश्यू आगे। ठीक है जी, क्लास इतनी होगी, अपन मेरे से बात करो इंटरेक्शन में आप बस अब, क्योंकि मैं इतनी क्लास लूंगा जितना टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, कब है थर्ड ईयर की क्लास? कब है थर्ड ईयर क्लास? कल लेंगे बेटा, कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप नो टेंशन रहो। लवेश कुमार, लवेश मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख ले 9521051307, मुझे कर देना सेंड मैसेज। बताओ रे बताओ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आज का टॉपिक समाप्त, अवशोषण शीर्ष का विस्थापन। कल अपन पढ़ेंगे अवशोषण नियम। क्या पढ़ेंगे मेरे शेरों? अवशोषण नियम पढ़ेंगे। ठीक है लवेश, ये था अपना आज का खेल, यहां पे समाप्त करते हैं। क्लास कल भाई मैराथन क्लास 2 दिन ले रहा था मैं, नेक्स्ट कराओ भूपेश, अब टाइम नहीं इतना, मैं पढ़ाई करता हूं बेटा, मैं भी पढ़ाई करता हूं, फिर आपको बताता हूं बेटा। टॉपिक नहीं होगा कंप्लीट, बड़ा टॉपिक है बेटा, आज ही फिनिश करो। नंदिता पारिक प्लीज समझा करो परिस्थिति, टॉपिक बड़ा है और नेट नहीं है इतना। नहीं लो आज क्लास, नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे विजेंदर, नहीं लेंगे क्लास, इतना ही लेंगे बेटा, नेट नहीं है इतना, इतना नेट नहीं मेरे पास। कल क्लास आधा नहीं होगा बेटा, मैथमेटिकल है पूरा, गणितीय रूप है। ठीक है, आज की क्लास को यहां पे समाप्त करेंगे भाई, नेट नहीं है मेरे में इतना। ठीक है, तो कल अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे, अवशोषण नियम पढ़ाएंगे कल, या मैं आपको कल पढ़ा सकता हूं बेटा वुडवर्ड फीजर का नियम। ठीक है जी, वुडवर्ड फीजर का नियम। और कल टाइम वही रहेगा भाई, 7:15 पे अपनी क्लास होगी।
भाई भूपेश ज्यादा मत बोल, कंडीशन होती है भाई। सर आप, मैंने यहाँ FIR मोबाइल में नेट नहीं है, मोबाइल में नेट नहीं है बेटा, चल रहा है मोबाइल से। मजाक कर रहा है नंदिता पारी, क्या मजाक कर रही है सर से, क्या मजाक कर रही है? आज क्लास लो, मैं नहीं आऊंगा कल से। भाई मैं क्या करूं, तू नहीं आएगा तो और बच्चे फटेंगे भाई, मत आ तू। अरे मत आना, मत आना कल से, मैं क्या करूं फिर नहीं आएगा तो, और भी बच्चे आएंगे, मेरे लिए आप स्पेशल थोड़ी हो। अवशोषण नियम लिखा दूं क्या? चलो अवशोषण नियम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, उतारो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अवशोषण नियम। भाई इसके बारे में बता देता हूं मैं, आप टॉपिक हेडिंग डाल लो, सभी हेडिंग या आप ऊपर लिख लो अवशोषण नियम। लिखो बेटा, स्टार्ट करें टॉपिक अब अवशोषण नियम, एब्जॉर्प्शन लॉ। टॉपिक डालो सभी बेटा, ठीक है बेटा। हाँ अब लिखो बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं अवशोषण नियम, अवशोषण नियम जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या बोलते हैं भूपेश इनको? एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है बेटा। जिसमें एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन लॉ। बेटा जी एब्जॉर्प्शन लॉ 15 मिनट में क्लास ले ली, चलिए। नहीं बेटा, नहीं बेटा जी, इतना ले लो पहले बेटा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण नियम, दो प्रकार के होता है अवशोषण नियम, दो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी एक के साथ एक फ्री चलेगा, एक समझ में आ जाएगा, दूसरा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, ठीक है जी। तो इसमें दो नियम पढ़ते हैं अवशोषण नियम। ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कारण आते हैं, किस कारण आते हैं? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बीच में जो रीजन प्राप्त होता है, वहां से अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालते हैं ना, वो यहां से निकालते हैं बेटा जी, इसमें अवशोषण नियम से, ठीक है जी। इसमें बेटा जी अपन दो नियम पढ़ेंगे बेटा, कितने नियम पढ़ेंगे? दो नियम, जिसके अंदर पढ़ेंगे पहले वाला लैम्बर्ट नियम, दूसरा पढ़ेंगे अपन बीयर लैम्बर्ट नियम। दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक यह आया बीयर लैम्बर्ट नियम। तो दो नियम स्टार्ट करते हैं बेटा, इसमें दो नियम पढ़ेंगे बेटा, कल क्लास में आएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे भाई। यहां पे मैं पढ़ा देता हूं भाई भूपेश के कारण, ठीक है जी। पहला कौन सा पढ़ेंगे भूपेश? हाँ लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट नियम, लैम्बर्ट लॉ, लैम्बर्ट लॉ, सारे गणित है भाई इसमें, लैम्बर्ट लॉ, ठीक है बेटा। दूसरा क्या पढ़ेंगे भूपेश? बीयर लैम्बर्ट लॉ, बीयर लैम्बर्ट नियम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीयर लैम्बर्ट और लॉ, ठीक है जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 5 बार आ चुका है ये, 5 बार, 4 चांद लगा दे उसके, 3 4 5, ये 5 बार आ चुका, 4 चांद लगा दो भाई, इसके 4 चांद लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है बीयर लैम्बर्ट लॉ। तो दो नियम पढ़ेंगे बेटा जी, कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे लैम्बर्ट नियम और एक पढ़ेंगे बीयर लैम्बर्ट नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही गजब टॉपिक है भाई। अवशोषण नियम क्या आपको कोई पूछे तो अवशोषण के दो नियम होते हैं बेटा, एक तो लैम्बर्ट नियम और एक बीयर लैम्बर्ट नियम। तो ये किसको क्या करते हैं? लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकालते हैं यूवी रीजन में और विजिबल रीजन में, दस्य क्षेत्र में और पैराबैंगनी क्षेत्र में। तो दोनों का स्क्रीनशॉट लो बेटा, कल अपन इसके आगे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अवशोषण नियम के दो नियम होते हैं, लैम्बर्ट नियम और बीयर लैम्बर्ट नियम, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, ठीक है जी बेटा जी। तो अपन कल स्टार्ट करेंगे, कुछ नेटवर्क इश्यू और नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और दोनों आपको कल याद करके आएंगे, सभी बुक में सभी डॉक्टर पी भागचंदानी की बुक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या JPH जयपुर पब्लिकेशन हाउस, ठीक है जी। तो दो बुकों में आप कल याद करके आओगे, ठीक है जी। सर फर्स्ट करा दो भाई, फर्स्ट 1 घंटे का लेक्चर है, फर्स्ट वाला
1 घंटे में होगा फर्स्ट वाला बेटा, नहीं होगा पूरा कंप्लीट टॉपिक, तो अपन फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सभी को बाय बाय और टेक केयर करने वाला हूं और सभी को गुड नाइट करने वाला हूं, ठीक है जी बेटा जी। और बेटा जी आपको यहां पे 2 नियम आपको याद करने हैं और ऐसे कैसे आप टॉपिक डालें, हेडिंग कल आएगा। थैंक यू सर, वेरी गुड, ठीक है जी। कल आप 7:15 में मिलेंगे, ठीक है जी। और सभी को गुड नाइट, सी यू सून टुमारो, बाय बाय।